कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ। और आज का पैगाम बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और आज का पैगाम ख़ास दो लोगों के साथ ताल्लुक़ रखेगा कि एक ही इलाके के अंदर, एक ही जगह के अंदर दो मसा किए हुए दो बादशाह, उनकी जिंदगी से आज हम एक सबक सीखने वाले हैं। और सबक जो है वो जितने भी खादम हैं आज खिदमत कर रहे हैं, ये उनके साथ आज मेरी बात खास उनके साथ होने वाली है। कि अगर आपके पास तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, खादमों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप खिदमत में हैं तो जरूर इस पैगाम को सुनिएगा। जिंदगी के अंदर किसी ना किसी जगह पर जाकर ये बात आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जरूर आपको इस पैगाम से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो अब मैं रखना चाहूंगा कि जुब्बा या गर्दन, जुब्बा या गर्दन। तो आइए मेरे साथ देखिए। पहला सैमुएल है, उसका 24वां बाब और उसकी 4 नंबर आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जुब्बा का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने साउल के जुब्बा का दामन काट लिया था। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। सो मेरे अजीजों, ये वो टाइम पीरियड है जहां पर दाऊद को खुदा ने चुन लिया था अपनी कौम का पेशवा होने के लिए। दाऊद को चुन लिया था बादशाह होने के लिए। लेकिन इससे पहले कि दाऊद बादशाह बने, उससे पहले भी एक बादशाह मौजूद था, उससे पहले भी एक मसा शुदा मौजूद था। तो दो बादशाह, जिसका नाम साउल है और दूसरे का नाम दाऊद है। दो ममसू जिसको खुदा के नबी ने मसा किया, दोनों को एक ही बंदे ने मसा किया। एक ही बंदा है, दोनों को मसा करता है, दोनों को खुदा पैगाम देता है, दोनों को बादशाह मुकर्रर कर देता है। लेकिन साथ ही साथ में ये देखने के लिए या दिखाने के लिए आज का पैगाम है कि जब पहला रद्द कर दिया गया, पहले को खत्म कर दिया गया, तो दूसरे को उसकी जगह पर मुंतखब कर दिया गया। लेकिन साउल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। साउल दुश्मन बन गया दाऊद का। दाऊद जबकि खुदा से डरता, दाऊद छोटा था, दाऊद अभी बादशाह की जगह पर आया नहीं था, छोटा था, खुदा से डरता था, खुदा की गैरत उसके अंदर थी। अब एक वक्त आया कि जब साउल दाऊद का पीछा करते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया, एक ऐसी गार में पहुंच गया जहां पर दाऊद और उसके साथी ऑलरेडी मौजूद थे। पर साउल को इस बात का खबर ना थी। वो ये समझ रहा था कि ये गार खाली और इस गार के अंदर मैं जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। हुआ क्या कि जब दाऊद के साथियों को पता चला तो दाऊद के साथियों ने उसे कहा, आज ही वो वक्त है। मैं आपको सलाह कर दिखाना चाहता हूं। सलाहकार इस्लाह देते हैं पर मसाशुदा लोगों की इस्लाह पर नहीं, खुदा की इस्लाह पर चलते हैं। पर रद्द किए हुए लोगों की सलाह को ज्यादा प्रमोट करते हैं, खुदा को पीछे कर देते हैं और खुदा की ममसू पर हाथ चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लोगों की बात मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा से रहनुमाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुदा के ममसू पर हाथ उठाने जा रहे हो। बात खुदा के ममसू की है, खुदा के चुने हुए की है। तो अब दाऊद के पास प्लान था, उसके साथियों ने कहा आज खुदा ने इसे तेरे हाथ में कर दिया। मैं दिखाना चाहता हूं लूसीफर को भी यहां पर कि लूसीफर जो था उसे भी सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया। यहां पर भी दाऊद के अंदर जुल्म भरा गया कि साउल को कत्ल कर दे। आज भी खादमों के बारे में लोगों की बातें सुनकर अपने अंदर नफरत, गुनाह, जुर्म भर लेते हैं। आंखें खोलिए, कान खोलिए और मेरी जो बात इसको अपने अंदर उतरने दीजिए। लोगों की सलाह इससे नफरत करनी है, लोगों की सलाह इसको काट दे, लोगों की सलाह इसको बंद कर दे, इसको खत्म कर दे, मार दे। आपने खुदा के ममसू पर हाथ उठाना है सोच समझकर। आप खुदा के खादम से दुश्मनी कर रहे हो। खादम से दुश्मनी करने का मतलब खुदा की आंख की पुतली को छेड़ना है। आप जो भी हो, जहां पर भी हो, खादम है, जरूर इस बात को समझे, खादम के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वो आपसे छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो खुदा उसके साथ है वो बड़ा है। बड़े ध्यान के साथ, बड़े ज्ञान के साथ खादम के साथ दुश्मनी करते हुए, खादम को मारते हुए समझना पड़ेगा, यह सोचना चाहिए खुदा उसके साथ है। और यहां पर दाऊद को सलाह मिली मार दे, यही वो वक्त है कि खुदा ने इसे तेरे हाथ में कर दिया है। पर दाऊद जानता था कि खुदा इस तरह से नहीं मारेगा या इस तरह से मुझे बादशाह नहीं बनाएगा। दाऊद को पता था कि खुदा मुझे सीट पर लेकर आएगा, लेकिन उसने वक्त का इंतजार किया। मैं कहना चाहता हूं जो छोटे हैं वक्त का इंतजार करें, खुदा जरूर आपको आपकी जगह पर लेकर आएगा। लेकिन दुश्मनी करना ममसू पर, बेशक वो रद्द हो चुका है, साउल रद्द हो चुका था, इसलिए तो वो मसाशुदा का दुश्मन था। और आज भी जितने मसाशुदा हैं वो चुने हुओं के ये समझते में उससे छोटा है। आंखें खोलकर समझे, दिल खोलकर इसको अंदर आने दे। छोटा है पर वो मसाशुदा है, वो चुना हुआ है, खुदा का इंतखाब है वो। आप गौर करें इस बात को, मत इस ख्याल में रहे कि वो मुझसे छोटा है। इस ख्याल में रहे कि खुदा बड़ा, खुदा उसके साथ है। दाऊद को मौका मिला पर उसने दो ऑप्शन उसके पास थे, गर्दन काट दे या फिर जुब्बा काट दे। साथियों ने सलाह देकर भेजा काट दे इसको, आज ही वो वक्त है। पर उसने क्या किया, उसने दामन का जुब्बा काटा है, जुब्बे का दामन काटा है। जुब्बा मतलब उसका लिबास, जो लंबा लिबास होता है, दामन यानी कि नीचे से उसने काट लिया। नीचे से काटा, नीचे से, गर्दन तक नहीं आया है। लेकिन आज का ममसू क्या कर रहा है, दूसरे मसाशुदा के साथ रिश्ता खत्म कर देता है। तेरी साडी कोई रिश्तेदारी नहीं, तेरा साडा कोई ताल्लुक नहीं। और कत्ल करने से मुराद नए अहदनामे में लिखा है जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। आप गौर करें, आप किसी ममसू का कत्ल कर रहे हो, आप उसे अदावत करके आप उसका कत्ल कर रहे हो। चाहिए तो यह था कि जुब्बा काट लेते। जुब्बा कोई अहद होता है, जुब्बा लिबास होता है, जुब्बा आपको जो ढांकता है वो चीज है। पर क्या आपने ढांकने वाली चीज को भी पूरा नहीं उतारना है, अगले को नंगा नहीं करना है, अगले का सिर्फ दामन काट के ये दिखाना है कि मैं चाहता तो गर्दन काट सकता था। पर ममसू जो मसाशुदा है वो सिर्फ लिबास का कोना थोड़ा काटता है, ये दिखाने के लिए कि तुझे खुदा ने मेरे हाथ में कर दिया है, मैं गर्दन नहीं काटूंगा, मेरे हाथ में है। सो मेरी बात अगर दिल में बैठ रही है तो 24वां बाब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फारग टाइम पर बैठकर सैमुएल की किताब में से 24वां बाब जरूर पढ़िए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। मेरे पास बातें बहुत हैं लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाया हूं। सो गर्दन नहीं, जुब्बा काट दे। जुब्बा काटने का मतलब कि तुझे खुदा ने रद्द कर दिया है, मुझे खुदा ने तेरी जगह पर मुकर्रर कर दिया है। बात समझ में आई है? इसे कबूल करें, तौबा करें, गुनाहों पर पछताएं और जिसकी गर्दन काटने पर आप तुले हुए हो मुआफी मांगे उससे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
جیتے رہیے، خدا میں بڑھتے رہیے، آمین۔